लोकसभा तारीखों के बाद बीजेपी कांग्रेस में बैठकों का दौर। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी की बैठक हो रही है और प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी रमन सिंह बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो पूर्व मंत्री, संयोजक और प्रभारी इसमें शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की कार्यशाला की बैठक भी जारी है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल प्रवक्ताओं की बैठक ले रहे हैं। चलिए, लोकसभा तारीखों के बाद बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस का चुनाव को लेकर मंथन जारी है। तो कल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है और अब राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी की बैठक हो रही है, तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं की कार्यशाला भी हो रही है। 11 लोकसभा की दृष्टि से तारीख तय हो चुके हैं। अब हमारा 90 विधानसभाओं में अलग अलग हमारे सारे वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद, प्रभारी और उस क्षेत्र के लोग 90 विधानसभा में जाएंगे और एक एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। तो ऐसा नहीं है कि विधानसभा के चुनाव से ही लोकसभा का चुनाव एक दूसरे संदर्भ से लड़ा जाता है और उसका लक्ष्य इस देश के प्रधानमंत्री का चयन। और आज देश मोदी के साथ खड़ा है, मोदी जी की योजनाओं के साथ खड़ा है, मोदी जी की नीतियों के साथ खड़ा है। मेरा तय तो मैं कभी आज तक मैंने अपना जीवन में तय नहीं किया कि मुझे क्या करना है। आज इस बात के लिए अभी मुझे कहा नहीं गया है, मगर क्या होता है ये चुनाव के केंद्रीय समिति तय करती है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और रमन सिंह भाजपा की बैठक में शामिल हो रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। तो प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी की बैठक इस वक्त जारी है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ताओं की कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है। इसमें सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कल भारत निर्वाचन आयोग ने घोषित की थी तारीख और उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और आज कांग्रेस में इस वक्त कार्यशाला चल रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल भी कांग्रेस प्रवक्ताओं की इस कार्यशाला में मौजूद हैं और इस कार्यशाला में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को तमाम तरह की जानकारियां दी जा रही हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ना है और किस तरीके से लोगों के बीच सरकार की योजनाओं को लेकर जाना है। तो सीएम भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंच चुके हैं और कार्यशाला में उन्होंने यहां शामिल हो रहे हैं। और तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सीएम भूपेश बघेल यहां पहुंच चुके हैं और इस कार्यशाला में वो तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जानकारी देंगे। लगने के बाद अब आज जो है भूपेश बघेल जो है कांग्रेस भवन पहुंचे हैं और जो है पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के बजाय अब जब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नजर आएंगे। और इस वक्त हमारे साथ भूपेश बघेल जी हैं। बघेल जी, कैसे देखते हैं अब जो पूरा काम जो है आगामी 2.5 महीने तक जो है आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करेंगे, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए किस तरीके से रणनीति बनेगी? देखिए, मुख्यमंत्री की भूमिका और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका दोनों अलग अलग है और आचार संहिता लग गया है। अब प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अधिक रहेगी क्योंकि सरकारी काम तो अभी कर नहीं सकते हैं, सारे रोक लगेंगे, लेकिन जो भी आवश्यक होगा वो भी काम करना ही होगा। लेकिन अब पूरे देश चुनावी मोड में आ चुका है और हम सब मिलके राहुल जी के हाथ मजबूत करना है। उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर लड़ेंगे। सर, कांग्रेस तैयार है 11 की 11 सीट जीतने के लिए? बिल्कुल तैयार है। हम पिछली विधानसभा में 3/4 बहुमत से जीते थे और इस समय लोकसभा 11 से 11% जीतेंगे।
तो इस वक्त देखते हैं, आप देख सकते थे हमारे साथ भूपेश बघेल जी थे। इनका स्पष्ट तौर पर कहने हैं कि कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतेगी। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो सीएम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल जिस तरीके से बता रहे थे, अब वे आचार संहिता के दौरान सीएम की भूमिका में नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे और यहां पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत के लिए आगे बढ़ने के लिए कहना है और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करना है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं आज कांग्रेस की कार्यशाला भी चल रही है। तो चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही यहां पर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, राजेश मिश्रा और सौरभ परिहार हमसे जुड़ रहे हैं। राजेश, इस वक्त आप कांग्रेस बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, क्योंकि कल चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद लगातार यहां पर चुनावी सरगर्मी, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। देखिए, बात करें तो निश्चित रूप से कल जैसे ही चुनाव की तारीख की घोषणा हुई वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा के लिए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है और इसी को लेकर आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय एकात्म परिसर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, सांसद, विधायक, पूर्व पराजित प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के सभी इन पदाधिकारियों की बैठक चल रही है और बैठक शुरू होने के पहले हमने जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से इस बात की कि आज इस बैठक में क्या क्या होने वाला है, तो उन्होंने बताया कि आज की इस बैठक में जो लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का चयन है उसको लेकर राय मशवरा किया जाएगा। इसके बाद पर्यवेक्षक तय किए जाएंगे। ये पर्यवेक्षक सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। वहां के जिला अध्यक्ष, मंत्री, पुराने जो कार्यकर्ता हैं, पुराने जो पदाधिकारी हैं, विधायक, सांसद, पूर्व प्रत्याशी, इन सभी लोगों से मिलकर राय सम्मरी करेंगे। फिर संभावित प्रत्याशियों की एक सूची तैयार की जाएगी। वो सूची फिर का अंतिम रूप यहां पर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट जो पर्यवेक्षक को सौंपेंगे, उस सूची का अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर उसको राष्ट्रीय जो नेता हैं उनके पास भेजा जाएगा, राष्ट्रीय चुनाव समिति वहां भेजा जाएगा और वहां पर प्रत्याशियों का चयन होगा। इसके साथ इस बैठक में जो लोकसभा चुनाव को लेकर हर विधानसभा क्षेत्रों में जो 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जानी है, जो उसको लेकर निर्णय होगा और ये कमेटी किस तरह से काम करेगी, लोकसभा चुनाव को लेकर जो कार्यक्रम जो तय किए हैं वो किस तरह से कहां कार्यक्रम होंगे, उसको किस तरह से अमली जामा पहनाना, ये सब मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठक होने वाली। काफी गंभीर ये बैठक होने वाली है और इसमें सबकी राय मशवरा जो यहाँ पर ली जा रही। तो बैठक फिलहाल अभी यहाँ पर चल रही है जिसमें तमाम लोग जो हैं वरिष्ठ नेता वो पहुंच चुके हैं। इसके लिए तो बैठक लगातार जारी है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ परिहार भी हमसे लगातार जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरीके से हम सुन रहे थे आपसे कुछ देर पहले जब आप भूपेश बघेल से चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने एक साफ तौर पर कहा है कि वो सीएम की भूमिका में नहीं जबकि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में काम करेंगे, क्योंकि आचार संहिता लागू है। साथ ही आज कार्यशाला है, कार्यशाला में क्या कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं, क्या कुछ बताया जा सकता है यहाँ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को? बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल अब मुख्यमंत्री के तौर पर ही है, उसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो ज्यादा नजर आएंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो जो है अब पूरा समय जो है जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को वो देंगे और आज जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है जो जिला प्रवक्ताओं की मीटिंग रखी गई है, कार्यशाला रखी गई है, इसमें प्रदेश प्रवक्ता भी शामिल है। वही जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है इस बैठक में शामिल होने के लिए अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं और सबसे खास बात इस बैठक में यही रहेगा कि किस तरीके से जो है प्रवक्ता जो है किस तरीके से सामने आए, किस बातों को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मीडिया में बोले, या तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया में कैसे जो है कांग्रेस की बातों को रखे। तो इसके लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस कार्यशाला में लगभग 150 से ज्यादा प्रवक्ता, जिला और प्रदेश लेवल के प्रवक्ता शामिल हो रहे हैं। और सबसे खास बात इसमें यही देखने को मिलेगा कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से जो 70 दिन का उनका कार्यकाल रहा है, 70 दिनों में जिस तरीके से उन्होंने कई अभूतपूर्व जो काम किए हैं, कई घोषणाएं की है, कई चीजें हुई है जो अब तक 15 साल में जो है भाजपा की सरकार ने नहीं की थी, उन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे सबसे 2-3 ऐसे मुद्दे जिसको लेकर जो है कांग्रेस प्रवक्ता काफी एग्रेसिव मोड में नजर आएंगे। उसके अलावा सोशल मीडिया में किस तरीके से बातें कही जाए और किस तरीके से टैगलाइन जो है लिखा जाए, वो टैगलाइन जो लोगों को याद रहे, तो उसको लेकर जो है ये बात जो आज प्रशिक्षण दिए जाएंगे। लगभग ये जो आज की जो कार्यशाला है लगभग
शाम के 5 बजे तक चलेगी और पूरे समय तक जो है मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। और सबसे खास बात कि जिस तरीके से किसानों को समर्थन मूल्य और बोनस दिया गया, आदिवासियों की जमीन जो वापस लौटाई गई, उसके अलावा 15,000 शिक्षा कर्मियों का जो शिक्षक है, नियमित शिक्षक है, उसकी भर्ती को लेकर जो वादा किया गया था वो वादा पूरा होने वाला है, तो उन बातों को बताया जाएगा। इसके अलावा जो कर्मचारियों का डीए 5 से 9% बढ़ाया गया, वही पेंशनर का डीआर बढ़ाया गया, वही जो पुलिसकर्मी है उनका वीक ऑफ जो किया गया है, ऐसे और तमाम जो मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस सरकार जो है काफी कम दिनों में जो है घोषणाएं की है और वो घोषणाएं जो है अगर देखा जाए तो लगभग पूरा ही होता जा रहा है। वहीं अगर बात करें कि वो किस तरीके से मोदी सरकार, केंद्र में जो मोदी सरकार है उनकी विफलताओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, खासकर नोटबंदी और जीएसटी से जिस तरीके से लोगों को परेशानी हुई, नोटबंदी में आम जन कैसे खड़े रहे उसको ज्यादा से ज्यादा बताया जाएगा। वहीं राफेल के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी जो है केंद्र में लगातार जो केंद्र की सरकार उस पर लगातार हमला कर रहे हैं, उसी को लेकर प्रवक्ता भी जो है एग्रेसिव मोड में नजर आएंगे, पूरे तथ्यों के साथ जो है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में नजर आएंगे, ताकि जिस तरीके से 2014 के चुनाव में जब बीजेपी ने जो है एक ऐसा माहौल बनाया था 2G स्पेक्ट्रम पे और कोल जो घोटाला हुआ था उसको लेकर, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया था तो यही पता चला कि इस मामले में कुछ हुआ ही नहीं है। तो कुछ ऐसा ही माहौल जो है कांग्रेस बनाना चाह रही है, खासकर राफेल के मुद्दे को लेकर काफी केंद्र के नेता और प्रदेश के नेता काफी एग्रेसिव है। तो कैसे जो सरल शब्दों में जो राफेल को समझाया जाए, इस तरीके के और अन्य वादे जो 70 दिनों की सरकार में राज्य सरकार ने किए हैं वो कैसे जो है आम जनों तक पहुंचाया जाए और एक टैग लाइन के साथ जो है याद कर लिया जाए कि नहीं, कांग्रेस सरकार ने केवल 70 दिनों में यह काम किया है, 15 साल में जो है बीजेपी की सरकार ने यह नहीं किया है। तो पूरी तरीके से कांग्रेस की बैठक में जो आज जो कार्यशाला आयोजित की गई है उसमें इन्हीं बातों के जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आप जो है आम जनों तक जाइए और हमारी जो भी योजनाएं सरकार की उनको बताने की कोशिश करें। और एक बात और बताना चाहूंगा राहुल, इसके लिए कांग्रेस ने जो है एक जो है अपना संकल्प पत्र जो जारी किया है, जो 36 जो उनकी घोषणाएं थी वो बताए जाएंगे और एक जो है जो कहा सो किया, एक जो टैगलाइन देने का आज पूरी तरीके से जो है कांग्रेस जो प्रवक्ता है, नेता है, वो बोलेंगे जो कहा सो किया, अर्थात इसका मतलब कि जो उन्होंने चुनावी जो है विधानसभा चुनाव में जो घोषणा किया था वो कर रहे हैं। तो एक टैगलाइन देने की कोशिश की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की घोषणाएं पहुंचाए, जो वादे हैं जो उन्होंने किया है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उसको लेकर कार्यशाला रखी गई है। राहुल, चलिए बिल्कुल सौरभ, देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने यहां सरकार बनाई है, क्या लोकसभा चुनाव में वो मुद्दे प्रभावी होते हैं या नहीं। फिलहाल कार्यशाला में जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसका भी असर देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपका भी भाजपा कार्यालय से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।